नहीं नहीं, इन इलेक्शन में देखिए जिन इश्यूज को उठाया गया वो सबका इशू था, वो मुसलमानों का भी इशू था और दूसरों का भी इशू था, तमाम जातियों का इशू था। तो हमारी पार्टी पहली बार जो है बिहार के इलेक्शन को जाति के मुद्दों से उभार के और कम्युनिटीज के मुद्दों से उभार के आगे निकाल के डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट और पलायन को रोकने के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही थी और हम उसी मुद्दे पर हम जमे रहे। जहां तक माइनॉरिटीज का सवाल है तो कौन सा ऐसा मसला है जिस पर हमारी पार्टी चुप रही है? ये हमारी पार्टी थी जिसकी वजह से बिहार असेंबली में जो है नीतीश कुमार को परसुएट किया गया कि वो एनआरसी के खिलाफ वहां रेजोल्यूशन लेकर आए। तो हर जो मुसलमानों के जो बड़े वाइटल इश्यूज हैं उस पर आरजेडी का स्टैंड क्लियर रहा है। कभी कभी स्ट्रेटेजिकली खामोशी बरती जाती है बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, वो इस बात में हो, लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन देख ले इलेक्शन के अंदर कितने लोगों को नुमाइंदगी मिली है, इलेक्शन लड़ने की टिकट्स मिले, तो उसमें आप गठबंधन देखें तो अच्छे खासे लोगों को नुमाइंदगी मिली है, वहां कहीं इग्नोर नहीं किया गया है। जी ठीक है, आपकी पार्टी ने देखिए दो चीजें हम सीमांचल में जरूर पिछड़े हैं। जी जी देखिए अब आपको एग्जांपल देता हूं, दरभंगा के जाले से दरभंगा के जाले में भी आपका जो कैंडिडेट है, आपका मतलब जो अलायंस से कैंडिडेट है वो अपनी सीट नहीं बचा पाता है। दरभंगा के क्यूटी से आपका कैंडिडेट सीट नहीं बचा पाता है। क्या आपको ये लग रहा है कि ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है एक तरह का जो भरोसा वो टूटा है कि एक सेगमेंट तो वोट दे देता है जिस पर आपका इन्हिसार ज्यादा है, लेकिन उसी के साथ दूसरा सेगमेंट जो जुड़ा रहता है वो वोट वहां नहीं देता? सीधे तौर पर बात हो रही है एम वाई की, कई जगहों पर वाई ने एम को वोट ही नहीं दिया, ऐसी बात नहीं सामने है। इलेक्शन देखिए, ये आखिरी चरण के इलेक्शन है, ये आखिरी चरण के इलेक्शन है और आखिरी चरण के इलेक्शन में भाजपा ने वो मुद्दे उठाए हैं जिसकी वजह से इलेक्शन थोड़ा सा पोलराइज हो गया। और जाहिर है दरभंगा में ठीक है मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन ये सीट में मुसलमान 50% से ज्यादा नहीं है। चाहे जाले की सीट हो चाहे क्यूटी की सीट हो, सब पे कहीं 35% है, कहीं 40% है, कहीं 33% है, ज्यादा वोटिंग नहीं है। तो जब पोलराइजेशन होता है तो एमवाई का सिर्फ समीकरण मिलकर नहीं कर सकता है। और फिर ये कि हमारे साथ बहुत सारे दूसरे वोट्स भी आए हैं। अब ये क्लोज फाइटिंग हमारी चल रही है, कभी वो आगे है कभी हम पीछे हैं, पीछे चल रहा है सिलसिला, ये चलेगा भी थोड़ी देर तक। बिल्कुल क्लोज फाइट है। और आप यहाँ पर मिथिलांचल के इलाकों को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इम्पैक्ट किया है। जी आप पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, मिथिलांचल के इलाकों को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी मुतासिर किया है। अनवर साहब, मेरा एक सवाल है, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने अगर मुतासिर किया है, मान लेते हैं कुछ सीटों को लेकर, वहां भी एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती थी, वहां भी ये महसूस किया जा सकता था कि अगर कहीं पर आपकी पोजीशन कमजोर नजर आ रही है तो आप क्या करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि वहां पर एक लेम कैंडिडेट दे दिया जाता है ताकि दूसरा जो स्ट्रांग है, चूंकि एक ऐसे इम्कानात होते हैं कि बाद में हमारे साथ वो आ सकता है। मैं एक जनरल परसेप्शन में बात कर रहा हूं इलेक्शन को लेकर। यहां ये महसूस किया जा रहा है, जो कई मुबस्सरीन ने कहा है कि जहां जहां भी आपने कोई अगर अक़लियत का कोई उम्मीदवार खड़ा है और इस इन्हिसार पर कि वहां एम वाई का वोट मिलेगा, तो वहां एम का वोट ज्यादातर मिल जाता है, वाई का पूरा वोट मिल नहीं पाता है। इसकी वजह क्या है? क्या वाई पर कंट्रोल कम हो गया आरजेडी का? हालांकि किसी की ये बपौती नहीं होती, लेकिन फिर भी एक सवाल यहां पर है, क्योंकि सीट बांटने में तो कास्टिज्म देखा ही जाता है, भले नारों में वो बात आए या ना आए। वोट मिला, कहां पर मुसलमानों का मीट मिला, कहां यादवों का वोट मिला, ये एनालिसिस अभी बाकी है। इस पर ये एनालिसिस होगी, तज्जिया होगा इसका, उसके बाद बात की जाएगी उसके ऊपर। अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। और ये कहना कि क्या नाम है क्यूटी में यादवों को वोट नहीं मिला हमारे कैंडिडेट को या जाले में नहीं मिला, ये मेरा अंदाज है कि ये गलत परसेप्शन है। ये बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू लीडर नेमतुल्लाह जी भी जुड़ चुके हैं। नेमतुल्लाह जी, अनवर हुसैन साहब कह रहे थे कि पोलराइज किया गया वोटों को, बीजेपी ने जो है पोलराइज किया, तो एनडीए में आप और बीजेपी मिलकर है, तो क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि ये जो इस वक्त के नंबर्स है, जिस तरह से रुझान अब जीत में तब्दील हो रहे हैं, तो उसकी वजह जो मेन फैक्टर समझे तो इसलिए कि कम्युनल एंगल दिया गया या पोलराइज किया गया वोटों को, क्या कहेंगे इस पे?